जांच को लेकर गौरव भाटिया जी कई प्रश्न उठ रहे हैं और इस बीच लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने अपनी जांच पूरी कर ली है, क्योंकि वो अभी से बता रहे हैं कि टीएमसी का हाथ है इसमें। क्या मतलब है सर ऐसी बयानबाजी का? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जो दुर्घटना हुई है इससे पूरा देश आहत है और हमने देखा कैसे 24 घंटे की कम समय में प्रधानमंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर थे और जो पीड़ित परिवार थे, जो वहां पे चोटिल लोग थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। ऐसे ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और जो उड़ीसा से हमारे वरिष्ठ मंत्री आते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी भी वहां थे। हमारी प्राथमिकता जो है वो इस वक्त ये है कि सबका इलाज हो सके और सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस तरह का जो हादसा है या साजिश है या इसमें किसी की भूल चूक हुई है, लापरवाही है, ये दोबारा कभी ना हो। और इसीलिए जो सवाल आपने पूछा अंजना जी, आवश्यक हो जाता है कि सीबीआई जांच हो। और मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था बड़े ध्यान से। आपने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि ये रेलवे बोर्ड के तत्वाधान में आता है, इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अंजना जी इतना कहूंगा, ये विधिक ज्ञान नहीं है विपक्ष के कुछ नेताओं को, जो इस पे भी ओछी घटिया हल्की राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई साजिश हुई है, और आप याद करिए कि ऐसे ही एक और घटना हुई थी जब एनआईए ने जांच करी और पाया कि उसमें कुछ आतंकी संगठन है, उनका भी हाथ है, तो ये तो रेलवे बोर्ड जांच नहीं कर पाएगा। ये जांच तो सीबीआई को ही करनी पड़ेगी। और दुख की बात क्या है कि ममता बनर्जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, अभी 3 दिन बीते नहीं हैं, हम मरहम लगाने का काम कर रहे हैं और ये जख्मों को अपने लंबे नाखूनों से कुरेदने का काम कर रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। क्या ये जनता देखेगी नहीं? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनकी आपत्ति क्या है? अगर सच सामने आए और पता चले कि ये किसी का कुकृत्य है, तो वो सामने क्या नहीं आना चाहिए? दोषी को क्या सजा नहीं होनी चाहिए? आप हमसे कह रही हैं कि जांच पूरी हो गई, वक्तव्य आ गया। मैं तो कहूंगा खड़गे जी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, आप संवेदनहीनता देखिए। क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने ट्रिपल इंजन की बात करी और देखिए क्या हो गया। मतलब किसी का दुख आप नहीं बांट सकते, किसी के आंसू नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस तरह की संवेदनहीनता दिखाएंगे तो जनता आप पे थूकेगी, कभी माफ नहीं करेगी। बस इतना ही कहूंगा। मैं एक बार आपसे मानव जायसवाल पूछ रही थी, उसके बाद रोहन जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। मानव जायसवाल जी, तारीख जो मुझे जहां तक ध्यान है और जो मैंने रिसर्च टीम से अपने मांगा है, वो तारीख आपके सामने में रखना चाहती हूं। वो तारीख थी 2010 28 मई, ठीक है, जब ज्ञानेश्वरी ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ था। तब ममता बनर्जी ने ही सीबीआई जांच के आदेश दिलाए थे। तो कांग्रेस वाली सीबीआई बड़ी अच्छी थी और ये वाली सीबीआई गड़बड़ है। जो नियम तब उन्होंने बतौर रेल मंत्री माने थे वो अब गलत है। ये क्यों ऐसे दोहरे मापदंड? 24 अंजना जी, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से हमारी संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है और हर प्रियजनों के साथ है जिन्हें अपने प्रियों को खोया है इस दुखद घटना में। जहां तक बात है, आपने बड़ा अच्छा दिन दिलाया, 28 मई 2010 की बात याद दिलाई, ज्ञानेश्वरी एक्सीडेंट जब हुआ। आपको शायद पता नहीं है, पुलिस ने, वहां की लोकल पुलिस ने माओवादियों की सन्निध होने की सूचना दी थी और उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था। और हमारी दीदी ने उस समय इस्तीफा भी देना चाहा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एफआईआर पुलिस ने करा था। आज यहाँ पे भी एक एफआईआर हुआ है जहां सीबीआई जांच की बात होती है और कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है। हमारे भाटिया जी बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनसे पूछिए कि कोई भी ऐसा सेक्शन है जो क्रिमिनल सेक्शन हो या सिर्फ नेग्लिजेंस वाला ही सेक्शन डाल के रखा है। खैर, इसके बारे में वो चिंतन कर ले। लेकिन मुद्दे की बात क्या है? एक तरफ ये जो सरकार है 2017, 16, 18, 19, 20 लगभग 51,000 सिग्नल फेलियर पिछले 1 सालों में। मैंने पैसे कहां खर्च हो रहे हैं? आपने एक आंकड़ा दिखाया था कि भाई 10 साल में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने 70-78,000 करोड़ खर्च किए और ये 1,78,000 करोड़ खर्च कर। ये कमीशन वाली सरकार है अंजना जी। इन्होंने मात्र 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को ही सिर्फ एंटी कोलिजन डिवाइस से जोड़ा है। 70,000 किलोमीटर ट्रैक है हमारे जो सेफ्टी डिवाइसेस से चलती है। आपको शायद पता है जो सीआरएस जो पहले हुआ करता था
जो सेफ्टी के लिए रेलवे के लिए कमीशन हुआ करता था, जो एविएशन मिनिस्ट्री में आया करता था, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया 2018 में। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये हमारे परिवार वालों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे समाज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे देश के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और पैसे हमारे ही खर्च कर रहे हैं। और खर्च क्या कर रहे हैं? तो कमीशन वाली सरकार है, 40% कमीशन। और एक चीज सिद्ध हो गया अंजना जी, कोई कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ उनको एक करना है कि मोदी जी का बखान करिए, मोदी जी का महिमा मंडन करिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे वो नेता हो। मंत्री इसलिए करता है कि भाई उसकी गद्दी बची रहे, ठीक है, अब जवाब लेते हैं। प्रवक्ता इसलिए करता है कि वो प्रवक्ता गौरव जी, बना रहे।